ठीक है, कुछ जहाज के नाम दिए गए और पूछा गया वो किस प्रकार का जहाज है, तो ऐसे ही पूछ लेगा एंड्रोथ ये क्या है, तो ये आप समझ में आ गया होगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। देखो जी दर्शकों, मैंने एक नया अपने लिए कोट लिखा है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। तो जी दर्शकों, आज के दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, कल मैं ब्लॉग बनाऊंगी। इट्स जस्ट टू गिव एन अपडेट कि कभी कभी होता है कि नहीं मन करता ब्लॉग वगैरह बनाने का, तो टाइम ले लिया करो अपने लिए, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा कि मेरा ब्लॉग 2 दिन पुराना होता है, तो आज मैं ब्लॉग नहीं बना रही, कल बनाऊंगी। दर्शकों 4:30 बज गए हैं और अब मैं जाने वाली हूँ वॉक पे और रनिंग करूँगी। और वो लगाया है एड्यूट का टिंट लगाया है चेहरे पे। तो अब मैं ब्लॉग कल कंटिन्यू करूँगी। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। जस्ट अभी उठी हूँ और लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है अंदर। बहुत दिन से कुछ कुछ डीएम्स आ रहे थे, मतलब मैंने देखा था कि आप पतली हो रही हो, डाइट दिखाइए, दांत दिखाइए। तो आज मैंने डिसाइड किया कि टुडे नो स्टडी का रिकॉर्डिंग, नथिंग, सिर्फ खाना दिखाऊंगी कि मैं अभी ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगी और लंच में क्या खाऊंगी, इसके बाद डिनर पे क्या खाऊंगी, ठीक है। अगर आप देखोगे ना मेरा खाना, बोलोगे कि ये तो सिंपल है, नो एवोकाडो, नो ब्राउन ब्रेड, नथिंग फैंसी, घर का खाना, ठीक है। एक बार आप लोगों को अपना शरीर दिखाती हूँ अच्छे से प्लेस करके, कि आपने कैसी लगती। कपड़े सुखाने वाले हैं। दिस इज हाउ आई लुक, ओके। कपड़े सुखाती हूँ बाहर, कल ही इतनी बारिश हो रही थी। और सुबह वॉशरूम वगैरह जाने के साथ साथ सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगा के योगा करेंगे। अब दर्शकों, अभी हम योगा करते हैं, ठीक है। आप कोई भी किसी भी जगह पे बैठिए, मुझे तो फ्लोर में बैठना पसंद है। तो आप क्या करना है कि अच्छे से कंफर्टेबल होके बैठिए। इसके बाद मेक श्योर कि जब आप बैठते हो तो आपका जो पीठ है, पीछे का जो रीढ़ का हड्डी होता है ना, वो एकदम सीधा रखो, बैकबोन, ठीक है। इसके बाद आँख बंद करो। आपको जो भी म्यूज़िक अच्छा लगता है वो धीमे से बजाइए, या आपको कोई अगरबत्ती वगैरह जलाना है वो भी आप जला सकते हो, एज यू विश। और अभी मैं अपने दिमाग में हमेशा यही सोचती हूँ कि द पावर इज़ विद इन मी, मेरे अंदर पावर है, मैं सब चीज़ों से लड़ सकती हूँ। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। अब ये वाला हिस्सा देखने में थोड़ा सा फनी लग रहा होगा, बट दिस इज़ व्हाट आई डू। अनुलोम विलोम, जितने भी मेरे एक्सरसाइज है, कपालभाति, जितने भी है, वो सब करने के बाद मैं आराम से ऐसे लेट जाती हूँ। कम से कम 2 से 3 मिनट में ऐसे लेट के अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे पढ़ाई करना है। अब मेरा योगा हो गया। अब सबसे पहली चीज़ जो मैं पीती हूँ वो है मेरा नेस्कैफे। आई पर्सनली बिलीव कि नेस्कैफे मतलब किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी हो सकता है। पर्सनली बिलीव कि कॉफ़ी जो है आपको बहुत कम भूख लगने देता है, मेरे बॉडी के हिसाब से। आप लोग भी एक बार ट्राई करो, फिर पता चलेगा कि क्या होता है। और मेरी स्किन आप लोग देख सकते हो, आजकल मुझे लगता है कि मेरी स्किन पहले से बहुत बेटर हो गई है, क्योंकि मैंने ना एक डर्माटोलॉजिस्ट, एक स्किन के डॉक्टर का पॉडकास्ट सुना था, और वो यही बोली थी कि आपके स्किन को ग्लो या अच्छा रखने के लिए इतना प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है आपकी स्किन में। 3-4 चीज़ें आपको डेली लाइफ में करना है। वो है आपका पहला, अच्छा डाइट, अच्छा खाना, अंदर से ही आता है आपका स्किन का अच्छा है, ऐसा कुछ बोल रही थी। अच्छा खाना जो कि कर रही थी। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कुछ चीज़ करूँ ना करूँ, उनके बोलने के हिसाब से अब मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ सुबह के 8 बजे के बाद, और हर 2 घंटे में। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऐसी लड़की जो इतने सालों से कभी सनस्क्रीन यूज़ ही नहीं किया, अब मैं हर 2 घंटे अगर भूल भी जाती हूँ ना, तो भी टाइमर लगा के अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगाती हूँ।
एंड आई थिंक बहुत हेल्प किया है सनस्क्रीन ने. आई कैन सी द चेंजेस. मैंने सोचा कि आप सब इतना सनस्क्रीन बोल ही रहे हैं, तो चलो 1-2 महीने तक आई ट्राई. हर 2 घंटे में सनस्क्रीन को रीअप्लाई करूँगी एंड आई कैन सी द चेंजेस. हमारा ब्लैक कॉफ़ी पक गया है, इसको निकाल लेते हैं. कुछ भी इसमें मिक्स नहीं किया है, ओनली ब्लैक कॉफ़ी. तो दर्शकों जी, मैंने अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगा लिया है और ये रहा जी मेरा पहला खाना तो नहीं, पहला जो भी इसको बोलते, मेरा कॉफ़ी जो मैं अभी सुबह के 6:30 मेरा अपना पहला कॉफ़ी पीने जा रही है. ठीक है, अभी तो मैं पढ़ाई करूँगी. और पता है, पहले मुझे लगता था कि सनस्क्रीन जो SPF 50 होते हैं, 70 होते हैं, वो आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. मैं ऐसा सोचती थी, मगर ऐसा नहीं है. चाहे आप SPF 15 लगाओ, 20 लगाओ, 50 लगाओ, 70 लगाओ, आपको चेंज करना ही पड़ेगा. मतलब दोबारा रीअप्लाई करना ही पड़ेगा स्किन में. वो डॉक्टर ऐसा बोल रहे थे कि SPF ज़्यादा होने का मतलब है कि आपको ज़्यादा कवर करके रखेगा, मगर बहुत देर तक कवर करके नहीं रखेगा, आपको रीअप्लाई करना ही पड़ेगा. और ये मैं कल मार्केट से लेके आई थी वेस्लिन है यार. पूरा जगह ढूंढ लिया मैंने, वेस्लिन मिला ही नहीं. ये एक नया चीज़ आया है, पता नहीं ये अच्छा है या नहीं. अब दूसरी चीज़ है दर्शकों, ये पानी. ये 1 लीटर का पानी. मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो ये कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफास्ट तक ये 1 लीटर का पानी ख़त्म हो जाए. अब ये कैलकुलेशन देखिए दर्शकों, मेरा पेज. अब आप खुद सोचिए, ये मैथ्स कितने दिन तक मुझे तंग करेगा. 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, महीना, 1 साल, कितना. मगर 1 साल और कुछ महीनों में मैं मैथ्स सीख ही जाऊंगी. ये आपके दिल में होना चाहिए. आप लोग बोलते हो ना पढ़ने की मोटिवेशन नहीं आती, सीधा उसको अपने ऊपर ले लो कि मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए. वैसे तो आई डोंट लाइक मैथ्स, बट धीरे धीरे लाइक करना शुरू कर देंगे. जब आप अपने ज़िंदगी में भी इतने घटिया लोगों को चांस दे सकते हो, तो खुद को भी एक चांस दो भाई पढ़ाई करने का. यू सी दिस, ये मैंने लिख रखा है, कल अपने हाथों से बनाया है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो. तो अपने दिल में जो भी दुख है, जो भी गुस्सा है, फैमिली इशू, बॉयफ्रेंड इशू, जाने दो अपने ज़िंदगी से और खुद पे फोकस करो. तो जी दर्शकों, सुबह के बज गए हैं 8:30, 8:30. अभी हम खाने वाले हैं अपना पहला मील, विच इज ब्रेकफास्ट. अपना पानी ऑफ कर देते हैं और हमारे ब्रेकफास्ट में है जो कि अंदर मैंने रखा है कल रात का ओट्स, जो कि अब जम गया है. और सबसे पहला घोटाला हो गया है, क्योंकि इट वाज सपोज्ड टू बी नॉर्मल, मगर लगता है कि मैंने फ्रीजर पूरा फुल पावर में किया है और ये अब जम गया है. तो कुछ नहीं, ये मेरा पहला मील होगा जो कि ओट्स है. थोड़ी देर वेट करते इसके पिघलने का. अब जब तक हमारा वो ओट्स वो पिघल रहा है, तब तक हम अपने लंच के लिए जल्दी से राइस लगा देते हैं. मैं आप लोगों को राइस की मात्रा भी दिखाती हूँ. ये रहा जी कप आपका, और इस कप में मैं कितना राइस लूँगी. ये देखिए, इतना राइस लिया मैंने, जो कि मैं लंच में और डिनर को खाऊंगी. अच्छे से इसको पकाना है पानी डाल के. बहुत लेट हो जाएगा जी दर्शकों, पढ़ाई भी तो करना है. तो हम अपना ब्रेकफास्ट खाते हैं इस तरीके से, जैसे कि एक आइसक्रीम है. ऐसे गलती मत करना, अच्छे से बना के खाना, ठीक है, नॉर्मल. ये रहा. पूरा आइसक्रीम बन गया. क्या ही अनोखा डाइट है. सुबह सुबह आइसक्रीम. इसमें मैंने मिलाया था दूध. पहले मैंने ओट्स को पानी के साथ उबाला, फिर उसके ऊपर दूध डाला, फिर हनी. सच में पूरा आइसक्रीम बन गया. पर तोड़ तोड़ के खा रही हूँ. और फिर दूसरा बनाओ तो ये वेस्ट हो जाएगा, फिर उसमें टाइम लग जाएगा. दर्शकों जी, दिन के वो हो गए हैं 11:30. अब यू सी
वो जो मेरे मग पे पूरा भरा हुआ कॉफ़ी था वो भी मैंने पिया, और ये 1 लीटर पानी का इतना पोर्शन बाकी है वो भी मैं अभी आधे 1 घंटे में पूरा पी लूँगी। क्या होता है कि एक टेक्निक है, आप लोग ना खाना खाने से पहले पानी थोड़ा ज़्यादा पिया करो ताकि क्रेविंग्स थोड़ा कम हो जाए और खाना भी पेट भर जाए, ठीक है। अभी मैं ख़त्म करके हम लंच, तो मैंने चावल बना ही दिया है और कल मैंने फ़िश ख़रीदा था। दर्शकों जी, ये रहा जी हमारा सेकेंड मील विच इज़ आवर लंच, और अभी मैं 12 बजे खा रही हूँ। यू कैन सी ये खाना कम तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सैलड बहुत सारा खाओ, मेरे पास ऑप्शन कम है, धीरे धीरे थोड़ा चला रही हूँ अपने डाइट को, और प्रोटीन होना चाहिए और चावल। तो जी दर्शकों, शुरू करते हैं अपना खाना। एंड मैं कभी भी, पहले ही बता रही हूँ, मैं कभी भी इस बात पे बिलीव नहीं करती कि आप डाइट पे हो, हेल्दी खाना है तो आप खाना ही छोड़ दो। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि दिन भर में एक बार खाना खाना, ये इट्टू सा खाना खाना, और फिर दूसरे तीसरे दिन उससे डबल खा लेते और ज़्यादा मोटे हो जाते। तो ये नहीं करना है, ठीक है। आप देखो, कम खाओगे तो आप पतले तो होंगे पक्का, कम खाओगे तो पतले तो होंगे, मगर आप में ना कमजोरी आ जाएगी, वो नहीं होना। और अभी खा रही हूँ, शाम को रनिंग करने का एनर्जी भी तो चाहिए भाई। ऐसे अच्छे से डाइट करके रहने का पता है फायदा क्या होता है? वो ये है कि आप पतले तो होते हो मगर बीमारी वाले पतले नहीं दिखते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो 1-2 महीने में खाना ही छोड़ देते हैं और इस तरीके से पतले हो जाते हैं कि पता नहीं ग्लो ही चला जाता है। तो वैसे नहीं करना, टाइम पे खाना है, अच्छा खाना खाना है, और रोज एक्सरसाइज करना है, ठीक है, और मसल गेन करना है। दर्शकों, यहाँ पे मैंने अपने छोटी मासी और मैंने अपने नानी से बात किया, क्योंकि इनसे ना बात करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा जो डिस्ट्रैक्शन और डीमोटिवेशन होती है पढ़ने में, वो ट्रैक पे वापस आ जाता है। हाँ जी, तो दर्शकों अब हम जा रहे हैं अपने वॉक, आधे घंटे वॉक करूँगी और फिर 45 मिनट्स कंटिन्यू रनिंग करूँगी बिना रुके। पता है, बिना रुके रनिंग करने से पहले आपको क्यों चलना पड़ता है? क्योंकि आपके बॉडी को पहले वार्म अप होना पड़ता है, इसके बाद आप मेन एक्सरसाइज करते हो। दर्शकों जी, शाम के फाइनली 6 बज गए, और आप लोगों को तो पता है कि अब 6 बजे मेरा ब्लॉग आ जाता है। अभी रास्ते में चल चल के आप लोगों का मैं रिप्लाई करूँगी। जस्ट लुक एट माई फेस, द पसीना आई हैव, ये सारा पसीना है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं दिखाया, वो ये कि 3:30 बजे के करीब जब मैं अपना स्टेट का जीके पढ़ रही थी, तब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो मुझे लगा कि शायद मैं ज़्यादा पानी नहीं पिया, इसलिए मुझे भूख लग रही थी, मगर मैंने बहुत पानी पिया, इसके बाद भी मुझे बहुत भूख लग रहा था। तो जो मैंने डिनर के लिए रखा था थोड़ा सा फ़िश, तो मैंने मतलब 3:30 बजे मैंने खा लिया। तो अब क्या होता है कि खाने का मेरा ना कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इतने ही बजे मुझे खाना खाना है। मुझे जब भूख लगता है मैं तब खाती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी 6-7 बजे के बाद 8-9 बजे तक तो मुझे भूख लगेगी नहीं, तो 8-9 बजे मैं सो जाऊँगी और सुबह के 4 बजे उठ के पढ़ाई करूँगी। तो आप लोग भी यही करना। हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में गलती ये कर देते हैं कि हम पहले से ही घर से खा लेते हैं, और मान लो आप ऑफिस जाते हो या आप मार्केट जाते हो, वहाँ पे आपको कोई बोलता है कि अरे पानी पूरी खा लो, ऑफिस में आपको कोई बोलेगा कोई बात नहीं पिज़्ज़ा खा लो, फिर आप घर पे खाना खाने के बाद भी आप बाहर खा ही लेते हो, ठीक है। या तो आपका घर में खाना खाने का मन नहीं करता, तो आप बाहर जब जाते हो तो अपने घर के टिफ़िन के बजाय अपने दोस्तों के साथ बाहर खा लेते हो। इसीलिए आज के लाइफ में इंसान ज़्यादा मोटा हो रहा है। दर्शकों जी, मैं घर पहुंच गई हूँ, अभी मैं नहाऊंगी। इसके बाद अभी देखो, अगर मुझे अभी रात को भूख लगी तो मैं क्या करती हूँ, या तो मैं 2 अंडे खा लेती हूँ या 1 केला खा लेती हूँ, जैसे जबकि अभी मुझे भूख लग नहीं रही है, फिर भी अगर भूख लगी तो मैं खा लेती हूँ, वरना मैं ऐसे ही सो जाती हूँ। मगर अभी रात को सोने से पहले
9-10 बजे मैं इसका वो बना के पीऊँगी, क्या कहते हैं, टी। और जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो ग्रीन टी पी ले या जिंजर टी पी के सो जाना। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यही मेरा डेली का रूटीन है। अगर आप लोगों के पास चावल, अगर आप लोग चावल नहीं खाते हो, क्योंकि मैं तो हर दिन चावल खाती हूँ, और जबकि लोग बोलते हैं कि चावल से पतले होते, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है अगर आप उसको सही मात्रा में खाओ तो, ठीक है। हम बचपन से चावल खा रहे हैं यार। तो देखिए, अगर आपके पास रोटी अवेलेबल है ना, तो सुबह उठ के अपने लिए 4 रोटी बना लो, ब्रेकफास्ट में 1 रोटी खाना, लंच में 2 रोटी खाना, और शाम को सोते वक्त 1 रोटी खाना। या अगर आपको एक टाइम खाना है तो 4 रोटी एक साथ खा लेना, आपकी मर्जी, मगर उसमें सैलेड और प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। और जल्दीबाजी मत करो, आराम से पतले हो जाओगे। बाय बाय, गुड नाइट।